तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। मजबूरी में आज फिर एंटीलिया की आपको कहानी सुना रहा हूँ। उसकी एक वजह है, बहुत ख़ास वजह, आपको जानना भी चाहिए। अभी तक बात हो रही थी कि एंटीलिया की पूरी साजिश असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर जो है असिस्टेंट सचिन वाजे, उसके दिमाग की उपज थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में, थर्सडे और फ्राइडे, बल्कि वेडनेसडे और थर्सडे, मुंबई के सुपर कॉप, अपने ज़माने के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, नामचीन पुलिस वाले, जिनके सर पर 113 इनकाउंटर, 113 इनकाउंटर है, उनका नाम सामने आया और एनआईए 2 दिन तक लगातार घंटों पूछताछ की। कल तो करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि प्रदीप शर्मान 2019 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं पुलिस फोर्स से, और 2019 में ही महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा, शिवसेना की पार्टी ज्वाइन की, शिवसेना के टिकट पे चुनाव लड़ा, नाला सुपारा से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2019 में रिटायर हो चुके प्रदीप शर्मा का 2021 की एंटीलिया की साजिश से क्या रिश्ता है? क्यों एनआईए उनसे लगातार 2 दिन तक पूछताछ करती रही? क्या जानना चाहती है? क्या कनेक्शन है? ये पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। पहली चीज़, बार बार मैंने आपको बताया कि सचिन वाजे अपना आइडियल पुलिस फोर्स में प्रदीप शर्मा को मानता रहा। 1990 में जब उसने मुंबई पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, उससे 7 साल पहले करीब 1983 में प्रदीप शर्मा ने मुंबई पुलिस ज्वाइन किया था एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर, और सचिन वाजे ने भी सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया। इसके बाद सचिन वाजे प्रदीप शर्मा के अंडर में काम करना शुरू करता है। मुंबई में 92 का जो दंगा हुआ या 93 में जो सीरियल ब्लास्ट हुए, उसके बाद मुंबई में एनकाउंटर की झड़ी लग गई। प्रदीप शर्मा ने अपनी एक पूरी टीम बनाई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की, जिसमें दया नायक जैसे नाम भी शामिल है, सचिन वाजे भी हैं, उससे पहले रविंद्र आंग्रे, तमाम नाम थे। 3 लोगों ने अब सड़कों पर दनादन एनकाउंटर करना शुरू किया। कहते हैं कि प्रदीप शर्मा ने 113 एनकाउंटर अपनी लीडरशिप में की, और बहुत सारे एनकाउंटर उनके खाते के दया नायक और सचिन वाजे, ये लोग अपने इनके नाम पे भी गए। तो सचिन वाजे बड़ा राइट हैंड बन गया था प्रदीप शर्मा का। अब इन दोनों के बीच में अजीब समानता थी। एक तो प्रदीप शर्मा को अपना गुरु मानने वाला सचिन वाजे 2002 में एक एनकाउंटर में उसका नाम आता है, 2004 में अरेस्ट होता है, बर्खास्त हो जाता है। प्रदीप शर्मा के साथ भी यही था। एक अच्छा खासा उनका करियर चल रहा था, लेकिन 2008 में पहली बार उनकी वर्दी पे दाग लगती है, और दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ उनके रिश्तों के बारे में बातें होने लगती है। कहा जाता है कि जो मुंबई में एनकाउंटर हो रहा है, कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, तो एक गैंग दूसरे गैंग का एनकाउंटर पुलिस वालों से मिलकर करता है, और उसकी आँच आई प्रदीप शर्मा पर भी कि ये दूसरे, चाहे वो छोटा राजन गैंग हो या फिर बाकी और जो गैंगस्टर हैं, दाऊद के कहने पे कुछ दूसरे गैंग के लोगों को एक एक करके ये जानबूझ के एनकाउंटर कर रहे हैं। और ऐसे ही एक एनकाउंटर हुआ था जो छोटा राजन गैंग का मेंबर था, राम नारायण, उसका एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर की बाद में जांच हुई, पता चला कि वो फेक है, और इस एनकाउंटर के चक्कर में 2008 में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इंक्वायरी हुई और पता चला कि उसमें उनको बरी कर दिया गया। तो पुलिस से सस्पेंड भी हुए, लेकिन 1-2 साल के बाद वापस वो पुलिस फोर्स में फिर से बहाल हो गए, और उनका सिलसिला चलता रहा। बीच में फिर एक बार और उनके ऊपर दाग उठी, फिर वो सस्पेंड हुए, लेकिन फिर वापस 2017 में पुलिस फोर्स में आए। लेकिन 2 साल बाद ही 2019 में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और शिवसेना को ज्वाइन किया, और फिर चुनाव लड़ा, उसके बाद हार गए। 2019 से 21 तक, कम से कम अभी इस अप्रैल से पहले मार्च तक, प्रदीप शर्मा एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे थे, मीडिया से दूर। लेकिन अचानक 2 दिन पहले प्रदीप शर्मा का नाम एंटीलिया साजिश में आता और एनआईए की टीम उनसे बुलाती और पूछताछ करती। अब कहानी ये कि प्रदीप शर्मा का एंटीलिया से क्या लेना देना। तो एनआईए ने जब पूछताछ की, इसमें एक सिपाही है, याद होगा आपको, विनायक शिंदे, जो बर्खास्त सिपाही है, जिस एनकाउंटर की वजह से प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया गया था, बाद में वो बरी हो गए। उसी फेक एनकाउंटर राम नारायण के केस में इसी विनायक शिंदे को भी पकड़ा गया था, लेकिन इसे अदालत ने गुनहगार माना और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसके बाद ये 2020 में फरलो पे बाहर आया, और फिर इसको मनसुख हिरेन के कत्ल के इल्ज़ाम में एनआईए ने उठाया हुआ, पूछताछ कर रही है। एटीएस ने पहले उठाया था। इसी विनायक शिंदे ने अपने पूछताछ में कुछ खुलासा किया, और खुलासा ये था
कि कहीं ना कहीं एंटीलिया साजिश या मनसुख हिरेन की मौत की बीच की जो कड़ी है उसमें एक अहम कड़ी प्रदीप शर्मा है। 2-3 चीज़ें थी। पहली ये, एनआईए पता कर रही थी कि जो जिलेटिन की 20 छड़ें स्कॉर्पियो में मिली थी वो कहाँ से आई है, कौन लाया। तार नागपुर से जुड़े लेकिन नागपुर से जिलेटिन सचिन वाजे तक कैसे पहुंचा और स्कॉर्पियो में कैसे पहुंचा। तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे ये शक हुआ कि असल में ये जिलेटिन की छड़ें प्रदीप शर्मा ने अरेंज की और प्रदीप शर्मा के ज़रिए ये सचिन वाजे तक पहुंची। तो एंटीलिया की साजिश की सबसे बड़ी जो चीज़, जो स्कॉर्पियो में एक जिलेटिन जो एक विस्फोटक है उसको रखा गया, उसमें एक पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम आना। अब सवाल ये है यहाँ पे कि प्रदीप शर्मा ने अगर ये जिलेटिन सचिन वाजे को दी तो क्या उन्हें इस साजिश के बारे में मालूम था, या सचिन वाजे ने उन्हें गुमराह करके झूठ बोल के ये मांगा, या इस पूरी साजिश में वो सचिन वाजे के साथ शुरू से शामिल है। क्योंकि एनआईए को कुछ पूछताछ में ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे एनआईए को ये यकीन है कि कहीं ना कहीं प्रदीप शर्मा एंटीलिया साजिश के बारे में जानते थे। ये पहली चीज़। अब इससे भी गंभीर चीज़ जो पूछताछ में सामने आई और जिसके बाद प्रदीप शर्मा को बुलाया गया, 2 मार्च को मनसुख हिरेन ने एक खत लिखा था, जो मैंने आपको इसी कहानी में कई बार सुनाया अभी। ये खत था महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के नाम, होम मिनिस्टर के नाम, ठाणे के पुलिस कमिश्नर के नाम, मुंबई के पुलिस कमिश्नर के नाम। और इस खत में मनसुख हिरेन ने लिखा था कि एंटीलिया की इंक्वायरी के नाम पर मुंबई के कुछ पुलिस अफसर और मीडिया के कुछ रिपोर्टर उन्हें बेवजह तंग कर रहे हैं। अब इस खत का प्रदीप शर्मा से क्या लेना देना। तो एनआईए को एक पुख्ता जानकारी मिली कि 2 मार्च की शाम को मनसुख हिरेन ने जब ये खत लिखा, उसी 2 मार्च की दोपहर को प्रदीप शर्मा सीआईयू के दफ्तर सचिन वाजे से मिलने के लिए गए। और मनसुख हिरेन के फैमिली का ये कहना है कि 2 मार्च की दोपहर के बाद ही मनसुख हिरेन से ये कहा गया था कि तुम एक शिकायत लिखो और इन लोगों को भेजो और उसमें पुलिस वालों का कुछ नाम बताओ कि तंग कर रहे हैं और कुछ मीडिया के नाम। तो यहाँ पे एनआईए का ये मानना है कि 2 मार्च की दोपहर को जो मीटिंग हुई थी सीआईयू के दफ्तर में सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच, जो करीब 1 घंटे की मीटिंग थी, उसमें इस लेटर का खाका तैयार किया गया और ये मनसुख हिरेन से कहा गया कि तुम ऐसे ऐसे लेटर भेजो। तो अगर इसमें प्रदीप शर्मा शामिल हैं तो फिर उनका इसमें क्या रोल, इसका मतलब है कि वो भी इस साजिश में शामिल थे। दूसरा, 4 मार्च की रात को मनसुख हिरेन आखिरी बार घर से निकले और उसी रात उनका कत्ल हो गया। जो पूछताछ हुई और जो विनायक शिंदे ने बयान दिए उसके हिसाब से 4 मार्च को प्रदीप शर्मा मनसुख हिरेन से मिले थे और इस मुलाकात के दौरान सचिन वाजे भी उनके साथ थे। अब सवाल ये है कि प्रदीप शर्मा क्यों मिले और 4 मार्च को ही कत्ल हुआ, तो क्या इस कत्ल के बारे में उन्हें कोई जानकारी थी या कत्ल के वक्त वो भी मौजूद थे? मनसुख हिरेन से मिलने की वजह क्या थी? ये एक लंबी पूछताछ थी। इसके अलावा जो एक और तीसरी चौंकाने वाली चीज़ थी वो ये कि 4 मार्च की देर रात मनसुख हिरेन के मोबाइल से जो आखिरी कॉल गया उसके बाद मोबाइल बंद हो गया और ये जो मोबाइल बंद हुआ ये अंधेरी ईस्ट में बंद हुआ। अब अंधेरी ईस्ट में बंद हुआ तो इससे प्रदीप शर्मा का क्या लेना देना? तो कहते हैं कि हर शक पे शक करो। इत्तेफाक से प्रदीप शर्मा का घर अंधेरी ईस्ट में ही है। मनसुख हिरेन का फ़ोन अंधेरी ईस्ट में ही स्विच ऑफ होता है। प्रदीप शर्मा का घर भी अंधेरी ईस्ट में ही है। उसी 4 मार्च की रात प्रदीप शर्मा के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो मनसुख हिरेन से मिले थे। सचिन वाजे साथ में थे। सचिन वाजे और विनायक शिंदे पर कत्ल का भी इल्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहीं केस को इस तरफ ले जा रही हैं कि गुरु और चेहरे ने मिलकर एंटीलिया की कहानी लिखी? सचिन वाजे के दिमाग की अकेली उपज नहीं थी? क्या इस साजिश में प्रदीप शर्मा को शामिल किया उसने अपने साथ, या प्रदीप शर्मा को भी अंधेरे में रखकर आधी अधूरी जानकारी दी और ये नहीं बताया कि उसका असली प्लान क्या है और बाकी इंतज़ाम कराए? जिलेटिन किसी और धोखे से मंगा लिया और प्रदीप शर्मा को कुछ और लगा। मनसुख हिरेन की मौत के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन उस दिन मिला तो क्या समझाने के लिए मिला, धमकाने के लिए मिला, या फिर सीधे सीधे कत्ल के साथ रिश्ता है? ये सारे वो सवाल थे जिनका जवाब एनआईए जानना चाहती थी और इसीलिए 2 दिन तक लगातार प्रदीप शर्मा के साथ पूछताछ हुई है। लेकिन एक
2019 में मुंबई पुलिस से वॉलंटरी रिटायर ले चुके इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का अचानक इस केस में यूँ एंट्री लेना, 2 दिन तक NIA का घंटों सवाल करना, ये बेवजह नहीं है। सिर्फ प्रदीप शर्मा को सचिन वाजे के बारे में उसकी कहानी जानने के लिए तो नहीं बुलाया जा सकता। और तीसरी चीज़, प्रदीप शर्मा के साथ साथ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भी NIA ने बुलाया। एक दिन तो बल्कि प्रदीप शर्मा और परमवीर सिंह एक साथ NIA के दफ्तर में थे, एक ही वक्त में। अब यहाँ पे भी कड़ी जुड़ती है कि सचिन वाजे का बॉस रहा, सचिन वाजे का आइडियल प्रदीप शर्मा, और प्रदीप शर्मा के बॉस रहे परमवीर सिंह। सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा ने एक साथ परमवीर सिंह के अंडर में काम किया, और वही परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे जब सचिन वाजे को वापस रीइंस्टेट किया गया। वही परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे जब उन्होंने एंटीलिया केस की जांच का अधिकारी IO बनाया सचिन वाजे को। वही पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह थे जिनको सचिन वाजे डायरेक्ट रिपोर्ट करता था, अपने DCP या जॉइंट CP को दरकिनार करके, नज़रअंदाज करके। तो इतना पावर एक पुलिस कमिश्नर ने एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को क्यों दिया था? एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को CIU का इंचार्ज कैसे बनाया, जबकि अमूमन CIU का हेड वही होता है जिसका रैंक कम से कम पुलिस इंस्पेक्टर का होता है। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर और भी थे CIU में, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर एक जूनियर को CIU का हेड क्यों बनाया गया, और उसी CIU को सारे हाई प्रोफाइल केस क्यों दिए गए? तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे और खुलासे होते जा रहे हैं। तो अब तक एक जो बात थी कि सचिन वाजे के साथ और कौन, तो अब ये नहीं मालूम कि NIA ने अभी तक क्या कुछ निकाला है, लेकिन 2 दिनों तक प्रदीप शर्मा के साथ पूछताछ कहीं ना कहीं इशारा करती है कि इस मामले में अभी बहुत कुछ गड़बड़ है, बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है, बहुत कुछ सच सामने आना बाकी है। और यही वजह है कि एक बार फिर सचिन वाजे की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है, NIA की कस्टडी में। CBI भी अब उससे पूछताछ कर रही है अनिल देशमुख वाले वसूली के मामले में, क्योंकि सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। सचिन वाजे को कहा गया था कि आप पब और रेस्तरां से वसूली कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या चेले और गुरु एंटीलिया की कहानी मिलकर लिखी, या चेले ने गुरु को भी अंधेरे में रखा, और एंटीलिया साजिश और मनसुख हिरेन की मौत में सचिन वाजे के अलावा क्या प्रदीप शर्मा भी एक अहम किरदार है? ये सारी चीज़ें NIA की जो कहानी आगे आएगी उसमें आपके सामने होगी। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।